जो मुसलमान है वो तो बोलेंगे ही नहीं, और जो ये बताए हैं वो मुसलमान है ही नहीं। अगर धोखाधड़ी नहीं करता है तो क्या करता है? वो बेईमान जैसा मंत्री, आप कितना घुसखोर है, कितना जाली सर्टिफिकेट कम से कम 2-4 जगह में लगा चुका है। तो 40 सीट वो पूरा बिहार में मुसलमान को देने जा रहा है, और 40 से 39 भी नहीं। आज के पीसी का क्या कोई उद्देश्य है, बताइए। सबसे पहले तो हम आपका जितना ही चैनल है सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा एक बुलाव पर आप लोग आए हैं। जो उद्देश्य मेरा वही है कि हमारे जो जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, वो जो पटना में पीसी रखे थे, उसी के आलोक में हम लोग हर जनप्रतिनिधि जितना ही है उनका सिपाही, वो हम लोग हर जगह 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 में हम लोग आज पीसी रखने का काम किए हैं, इसलिए आप लोगों को बुलाए हैं। सबसे पहले मुखिया जी, मंगल पांडे को लेकर के जिस तरह से प्रशांत किशोर उन पर प्रहार कर रहे हैं, उन पर कई इल्जाम लगा रहे हैं, और वो भी सबूत के साथ, उस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मंगल पांडे जो आपका स्वास्थ्य मंत्री है, आप लोगों को मालूम होगा कि 2019-20 में उनका बीबी का अकाउंट में 2 करोड़ रुपया थे। उनके बावजूद आप दिलीप जायसवाल ने उनका बीबी का अकाउंट में 25 लाख रुपया मारा है। तो आप बताइए ये कहां तक सच्चाई है? ये अगर धोखाधड़ी नहीं करता है तो क्या करता है? वो बेईमान जैसा मंत्री, आप कितना घुसखोर है, आप बता सकते हैं आप लोग कि टका 2 करोड़ रहते भी बावजूद 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल मारा। किस लिए मारा, आप लोग बताइए। इस मुद्दा को तो आप लोग को उठाना चाहिए और दिखाना चाहिए। बिहार के वर्तमान के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि ये वो सम्राट चौधरी हैं जिन पर बार बार आपकी पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जुबानी हमला इस पर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में, वो कितना जाली सर्टिफिकेट कम से कम 2-4 जगह में लगा चुका है, जबकि हाई कोर्ट में उन्होंने 7वां फेल का वो हलफनामा लिख के भी दिए हैं, और आप लोग प्रूफ है। और तो फिर इनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहां से आया है, जबकि वो 7वां फेल है? बताइए, वो हलफनामा में खूब लिखा है। आरोप ये भी है कि वो कई बार नाम भी बदल चुके हैं। हाँ, कम से कम उसका 2-3 नाम है। वो तो बोला है कि आपका कौन मोरिया भी लिखता है उनपे, कभी चौधरी लिखते हैं। उनका तो अजूब अजूब तरह का अलग अलग मतलब डॉक्यूमेंट्स दे चुका है उन्होंने। सारा चिट्टा खुल गया है और खुलने वाला है। मुखिया जी, चुनाव को लेकर के हम आपसे पूछना चाहेंगे, बिहार में जिस तरह से आने वाले 2 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें आपकी पार्टी खास करके बिहार के सीमांचल में किस प्रकार से और कितनी मजबूती के साथ काम कर रही है? देखिए, आप लोग का चैनल का माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि पूरा बिहार में 243 सीट में प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी को लड़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी खुशखबरी भी है कि उन्होंने बताया कि जितना जिसका आबादी उतना उनका हिस्सादारी। तो 40 सीट वो पूरा बिहार में मुसलमान को देने जा रहा है, और 40 से 39 भी नहीं वो अब दे रहे हैं। और सबसे पहले जो बिहार बदलाव का नारा लगाया और प्रशांत किशोर जी ने जो कदम रखा बिहार में, तो इस बिहार बदलाव जब भी वो पैर रखा बिहार में, और युवा के अंदर इस तरह उसका वह है, पूरा बुजुर्ग से लेकर महिला तक, और युवा तो एकदम और सब बदलाव का चाह रहा है, और बदलाव एकदम पूरा के पूरा बदलाव होंगे, और बिल्कुल जनसुराज के सरकार बनेंगे। और जनसुराज का जो सर्वे जो छात्रों से आया है उसमें इकरामुल हक साहब आगे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, वो तो आप ही लोग बताएंगे, जनता जनार्दन है। जनता जिनको चाहे वो आगे भी कर सकता है और आपको पीछे भी कर सकता है। एक बात हम बता देना चाहते हैं, इकरामुल एक कठपुतली है, और जनता इलेक्शन लड़ेंगे मेरा, इकरामुल नहीं लड़ेंगे। इस इलाका के जो विधानसभा ठाकुर तिरपान के जनता इलेक्शन लड़ेंगे इकरामुल के लिए। आपके जो 2-3 और नेता है, क्या सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग अलग बटे हुए? क्यों अलग अलग वो भटकेंगे भाई? सब जिनको टिकट मिलेंगे, जनसुराज के सिपाही सब उनके साथ हैं। जिनको मिलजुल के लड़ेंगे, बिल्कुल जिनको टिकट मिल जाए, जो हम लोग कैंडिडेट जो हैं, दावेदार हैं, जिनको टिकट मिलेंगे, वो जनसुराज के जितना ही सिपाही हैं, वो बिल्कुल ये एक बैनर तले हम लोग जम के इलेक्शन लड़ेंगे। ये बोल रहे हैं कि एमआईएम के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एमआईएम को वोट नहीं देगा वो मुसलमान नहीं, वो इस्लाम से खारिज। और देखिए, सबसे पहले तो जो मुसलमान होगा वो बात को नहीं बोलेंगे, जो बोलने वाला वो मुसलमान है ही नहीं, उसका कोई धर्म ही नहीं है। बस समझ गए, जो मुसलमान है वो तो बोलेंगे ही नहीं, और जो ये बताए हैं वो मुसलमान है ही नहीं। बिहार बदलाव की बात करते हैं,
लेकिन विपक्ष का कहना है ना तो आपकी सरकार बनेगी तो आप बिहार कैसे बदलेंगे? देखिए, हमने आपको पहले क्या बताया, अगर जनसुराज की व्यवस्था बनते हैं, अगर बिहार में सरकार बनते हैं तो बिहार तो एकदम बदलना तय है। इसलिए बदलना है कि वो उन्होंने मैनिफेस्टो में हमारे जनसुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी है वो लिख चुके हैं कि अगर जनसुराज के सरकार बनेंगे तो सबसे पहले पलायन को रोकेंगे, और पलायन रोकेंगे तो हमारा युवा जो आज बाहर खट रहे हैं, हमारा बुजुर्ग जो बाहर खट रहे हैं, वो उसको बाहर जाने का दरकार नहीं है। 10 से 15 हजार का नौकरी इस बिहार में मिलेंगे और इस बिहार में ही फैक्ट्री भी लगेगी। आप ठाकुर ने दिगलबिन का दौरा कर रहे हैं पूरे विधानसभा, जी जी, आपको क्या लगता है कौन सा काम ऐसी होनी चाहिए जो अब तक नहीं हुई? क्या हुआ है हमको बता दीजिए। आप एक चीज बताइए, आज का डेट में स्वास्थ्य में चले जाइए, आप स्कूल हॉस्पिटल तो आपका तैयार है, हॉस्पिटल हर पंचायत में लगभग बन के तैयार है, लेकिन वहां जब जाइएगा आप तो ताला लॉक मिलेंगे या फिर ताला खुला हुआ है, आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आप स्कूल का देख लीजिए, जो हालात है स्कूल का, क्या है स्कूल में, शिक्षा में क्या है बताइए। सिर्फ नाम का आपका स्कूल चल रहा है, और स्कूल जाके हाजिरी बना के उस टीचर को आपको मिलेंगे नहीं। वो टीचर यानी कहीं कोई जाके बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जाके कोई घर का काम कर रहे हैं, या फिर साइड से कोई नेतागिरी कर रहा है। आपका नुक्कड़ सभा लगातार जारी है, जी क्या बिल्कुल, रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक से? माशाल्लाह, आप लोग तो देख ही रहे हैं, हम अपना चीज नहीं बताना चाहते हैं, ये आप लोग बताइए और पब्लिक को आप लोग बताइए कि हमारा नुक्कड़ सभा कैसे होते हैं। आप लोग खुद देखिए और खुद बताइए। अच्छा, आपका क्या प्रायोरिटी रहेगा ठाकुरगंज के लिए? मान के चलिए आप सत्ता में आते हैं, आप जीत जाते हैं ठाकुरगंज से, तो आप क्या देखिए, करेंगे? अगर हमको पब्लिक जनार्दन है, जनता अगर जिताते हैं और जनता हम पर विश्वास करते हैं, और जीतने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इसमें काम होगा।